अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ावर शहज़ाद अलकबीर टाउन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलकबीर टाउन में कंस्ट्रक्टेड होम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई या मेरे कुछ इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें कंस्ट्रक्टेड हाउस मिल जाए जहाँ पे वो फौरी मूव कर लें या उसे रेंट आउट करके एक हैंडसम इनकम जनरेट करें मंथली। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलकबीर टाउन में अगर आप कंस्ट्रक्टेड होम बाय करना चाहते हैं तो कौन कौन से ब्लॉक में आप बाय कर सकते हैं, और अगर उसे रेंट आउट करते हैं मंथली आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कंस्ट्रक्टेड होम्स ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो अलकबीर टाउन में फ़ेज़ 1 टोटली कंस्ट्रक्टेड है, तो वहाँ पे आपको होम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ेज़ 2 में आ जाते हैं, यहाँ पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, जैसा कि आपको बताया यहाँ पे पोजेसन काफ़ी अरसे से अनाउंस कर दिया गया और 50% से ज़्यादा घर बन चुके हैं, तो यहाँ पे आपको घर इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप ई ब्लॉक की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी रिसेंटली पोजेसन अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे अभी घर फार सेल नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे घर बनना स्टार्ट हुए हैं, तो आफ्टर 4 to 6 मंथ वहाँ पे भी रीसेल में घर अवेलेबल होंगे। अब सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्राइस रेंज पे आप 3 मरला और 5 मरला घर की अपॉर्चुनिटी अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 में अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3 मरला की तरफ आते हैं। 3 मरला एक जनरल हाउस, जो कि लोकेशन नहीं होता उसे जनरल कहते हैं। जनरल हाउस आप 85 से लेके 1 करोड़ और 10 लाख के बजट पे अवेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन, लोकेशन और बिल्डर पे। अगर उसकी कंस्ट्रक्शन A+ है और उसकी लोकेशन अच्छी है, वो 100 से 110 की ब्रैकेट में आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप A, B और C ब्लॉक में लोकेशन की तरफ जाते हैं, लोकेशन में कॉर्नर, फेसिंग पार्क और मेन बुलेवार्ड आ जाता है। अगर इन लोकेशंस की तरफ जाते हैं, ये 110 से 125 की ब्रैकेट में आपको एक अच्छा रीज़नेबल घर मिल जाएगा A+ कंस्ट्रक्शन का। इसी तरह अगर A, B, C ब्लॉक और ये घरों की प्राइस फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 में ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फ़र्क है। तो यही प्राइस रेंज इधर अप्लाई हो रही है, यही फ़ेज़ 1 में अप्लाई हो रही है। अगर आप 5 मरला की तरफ जाते हैं, 5 मरला में B और C ब्लॉक में कंस्ट्रक्टेड होम्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी की तरफ जाते हैं, वो आपको 140 से 160 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 60 लाख की ब्रैकेट में आपको एक रीज़नेबल घर मिल जाएगा। अगर यही 5 मरला आप लोकेशन की तरफ जाते हैं, लोकेशन आपको 160 से 170 की ब्रैकेट में मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ घर अवेलेबल है मेन बुलेवार्ड पे, उनकी डिमांड 170 है। तो ये एक रफली सा आइडिया था प्राइस के हवाले से। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये होम्स या घर यहाँ पे परचेज़ करते हैं अलकबीर टाउन में और उसे रेंट आउट करते हैं, तो मंथली आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि रेंटल इनकम भी कहा जा सकता है। 3 मरला घर का जो रेंटल इनकम है इस वक्त वो है 40 से 45,000। इस बजट में आपको यहाँ पे घर रेंट आउट हो जाता है। इसी तरह अगर आप 5 मरला की तरफ आते हैं, 5 मरला घर आपका 60 से 70 के बजट में होता है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि रेंटल इनकम कितनी जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया, मेरे कुछ दोस्त मुझे कॉल करके पूछते हैं कि क्या यहाँ पे बैंक लीज पे घर इजीली अवेलेबल है। मैं आपको बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में अलकबीर टाउन ने इस प्रोग्राम को प्रमोट किया था, लेकिन 2 से 3 घर हैं मैक्सिमम जिन्हें उन्हें बैंक लोन अप्लाई करने में और यहाँ से वो रजिस्ट्री वगैरह लेने में कामयाब हुए थे। उसके बाद लोगों को बहुत लंबा टाइम लगता था रजिस्ट्री हासिल करने के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे कोई इस तरह का केस दोबारा अप्लाई नहीं हो सका। इसलिए अगर आपने बैंक लोन वाला आपके माइंड में है, तो फिर आप अलकबीर की बजाय किसी और सोसाइटी में कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी है। इसके बारे में इसके बाद अगर घरों से रिलेटेड या अलकबीर टाउन में प्लॉट से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी टीम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करेगी। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।